मानव सभ्यता जब से सृष्टि हुआ है तब से ही मुश्किल में हर इंसान का पीछा कर रहा है। मुश्किलें कभी खाने के लिए तो कभी आंधी और तूफान से परेशान, कभी गर्मी में परेशान तो कभी वन्य पशुओं से हैरान और प्राण जाने की डर। हजार बहाना है, ढूंढना खुशियाँ है और इस दोनों परिस्थिति इंसान को बार बार मुसीबत में डाला है। इतना मुश्किल है इंसान का जीना जो बहुत दुख दर्द तकलीफ आ गया था। फिर भी ये सब तकलीफ से जीत के सारा मुश्किलों को परास्त करके इंसान जीत लिया है अपना खुशियों को, अपना मेहनत को दिया है सबसे ऊंचा दरवाजा। फिर भी इंसान आज कुछ ना कुछ कारण से कुछ ना कुछ खोने के डर से या फिर कुछ ना कुछ हानि के कारण से सबका मन में एक असाधारण डर बैठ गया है, खुद को खोने का डर। कोई कोई तो इतना परेशान हो जाता है जो खुद को खोना भी चाह देता है। पहले का ज़माना में जो था तब तो इसको तनाव, परेशानी, अवसाद के नाम से जाना जाता था और इस परेशानी को आजकल के ज़माना में एक नया नाम मिला है, डिप्रेशन। बट ये डिप्रेशन इंसान को क्यों आता है जबकि आज इंसान के पास सब कुछ है। पहले की तरह दर्द नहीं है खाना ढूंढने का, आराम के लिए घर, दूर स्थान में यात्रा करने के लिए सड़क में ट्राम, बस, स्कूटर, ट्रेन, पानी में अगर जिसको जाना है कुछ काम के लिए, बिजनेस, ये सब के लिए स्टीमर, बोट्स, जहाज़ों का निर्माण हुआ है। वो भी इंसान बार बार प्रकृतियों से हारने के बाद प्रकृति को हराने के लिए एक के बाद एक नया तरह से शुरू किया है। हर बार हारने के बाद एक नया कुछ निर्माण किया है और जो इंसानी जगत को समृद्ध किया है। क्यों हुआ है ये? इंसान का मेहनत, चेष्टा और खुद पर विश्वास। आजकल लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? खुद पर विश्वास खो देने से अपना आसपास में होता हुआ हजारों तरीका का परेशानी जब दिमाग में भर जाता है और धीरे धीरे से अपना मन में बैठ जाता है, तब इंसान अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं और धीरे धीरे तनाव, अविश्वास, अस्थिरता जैसा तकलीफ में आ जाते हैं। चिंता संशय का आधार है, संशय शक का आधार है। बट ये चिंता, संशय, शक इंसानी दिमाग में आता कहाँ से? कोई ना कोई कुछ ना कुछ कारण से अपना ही मन में कुछ ना कुछ भर लेते हैं।
ये भर लेना को कभी खुद से नहीं होता है, कभी किसी दोस्त, कभी किसी रिश्तेदार, या फिर कुछ मनचाहा घटना जो हमारा मन में बैठ गया है और बाहर नहीं जा पाता है। भूलना कोशिश करे तो वो और तकलीफ देता है। ऐसी परिस्थिति को डॉक्टर्स लोग डिप्रेशन के नाम से बोलते हैं। इस तरीके का परेशानी से दूर करने के लिए बहुत तरह के मेडिसिन, मेडिटेशन, हेल्थ, योगा, हेल्थ कॉन्शियस, सब कुछ ज़रूरी होता है। ज़रूरी होता है इससे भी खुद पर विश्वास, जो वो इस परिस्थिति से बाहर आ सकता है। अगर किसी के साथ भी मानसिक तनाव, अवसाद और डिप्रेशन जैसा बात आ जाता है तो अपना परिवारजनों का साथ सबसे ज़रूरी हो जाता है। दोस्त का दोस्ती इन सब से ज़्यादा जगह कर लेता है। इंसान की जीने की इच्छा मर जाता है। ये सब एक तनावग्रस्त लोग ही कर सकता है। हम लोगों का ड्यूटी है, दायित्व है, कर्तव्य है जो ये महसूस कराए उन तनाव के, उस डिप्रेशन के मरीज़ को। क्यों हम लोग मरीज़ बोले? हम बोल सकते हैं हमारा दोस्त, हमारा परिवार, हमारा कोई अपना, वो इंसान उसको ये महसूस कर रहा है जो वो इंसान हमारे लिए कितना गुरुत्वपूर्ण। जब ये विश्वास किसी का मन में बैठ जाता है जो हम हैं उसके लिए, वो हमारे लिए कितना मायने रखता है। हजारों परिस्थिति का विपरीत होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इंसान हम लोगों का सामने है, हम लोग उसका साथ है। यही उसका जीवन में जीने का एक अदम्य मनोभाव तैयार कर सकता है। लाइफ में एक बार आ जाए तो यही मनोभाव बड़ी सी बड़ी चीज़ जो आप खो चुके हो उसको पाने की चाहत आप में फिर से आ जाएगा। आत्मसम्मान, सुख, सुविधा, चाहे कुछ भी ना हो, फिर भी इंसान वो सब कुछ पा लेते हैं समय का साथ साथ। आप पा सकते हो। पहले खुद पे विश्वास तो लेके आओ। इस विश्वास के भरोसे पे एक बार तो सब कुछ कर चुके थे, तो आज क्यों ये विश्वास खो चुके हो, खो रहे हो जो आपसे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब इंसान एक बार सफलता का शिखर में चढ़ सकता है तो एक से नहीं हजारों बार, हजारों तरीका का सफलता इंसान पा सकता है। पहले के दिनों में कुछ भिक्खु पंडित मनुष्य ये इन परिस्थिति थे बोलते थे कि उन व्यक्तियों को इस परिस्थिति से बाहर निकालो। ये ज़रूरी भी है। आजकल का डॉक्टर्स लोग भी यही बोलते हैं, जो बाहर निकालो। बीच बीच में हवा बदल हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है।
हवा बदल के मतलब क्या है, ये मशवरा क्यों देते हैं ये डॉक्टर्स या फिर कोई मोटिवेटर जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, क्यों ये मशवरा देते हैं? जब कोई भी परिस्थिति हमसे विपरीत हो या फिर कुछ ऐसा लोग हम लोगों के पास हो जो ये बोलता है कि तेरा जीने का कोई वजह नहीं है, आपको हारा हुआ महसूस करवाना चाहते हैं, तब इन परिस्थिति और इन तरीका के लोगों से उन व्यक्तियों को बाहर निकाल के कहीं दूर ले जाना चाहिए। कुछ दिन, कुछ महीना या साल साथ में अपना परिवार के साथ नया लोग, नया परिवेश, नया जगह में धीरे धीरे स्वास्थ्य होने दिखाई देता है। लोग इसे ही डिप्रेशन, तनाव से मुक्ति बोलते हैं और नई तरह से सोचने का, कुछ करने का मनोभाव आ जाता है। कितना भी मुश्किल परिस्थिति आसान तरीकों में बाहर आ सकते हैं। जो व्यक्ति इन डिप्रेशन में है उनको कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि अकेला होने से उनका मन में यही तरह की सोच बार बार आता है, मुझे जीने का कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा जीने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि ये बात हम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है वो इंसान। यही बात सोच सोच के लोग आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं और अकेला होने के बजाय से अपने सिद्धांत को पूरा कर लेने में कोई दिक्कत नहीं होता है और पास एक बेहतर इंसान को हम सब खो देते हैं। डिप्रेशन क्या है? एक दिन में या बहुत सालों में जमा हुआ मन का कुछ दर्द जो कभी किसी को बोला नहीं गया या बोलने के बाद भी उस समस्याओं का समाधान ना हुआ हो और हमारा सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया है। और रिसेंटली कुछ घटना, कुछ व्यक्ति या फिर कुछ वजह से जो कॉन्शियस माइंड को अट्रैक्ट करके वुंड करते हैं, हार्ट ब्रेक होते हैं। हार्ट ब्रेक का मतलब दिल का दौरा नहीं, हार्ट ब्रेक का मतलब है यहाँ पे मन में जितना कष्ट, दुख, दर्द, यही को हम बोलना चाहते हैं। तब इंसान का सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड एक साथ हावी हो जाता है और इंसान को कुछ हद तक रेस्टलेस कर देते हैं। इससे उनका मानसिक शांति डिसबैलेंस हो जाता है। कुछ लोग इस अवस्था को मेंटल बीमारी का नाम भी देते हैं। कुछ हद तक ये सही है। अगर इस तरह की मानसिक परिस्थिति, अवसादग्रस्त मन किसी भी इंसान को तनाव में ढकेल सकता है। इंसान का बाहर जीने का इच्छा मर जाता है, अंदर से टूट चुके होते हैं। इसी परिस्थिति से उस व्यक्ति को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी। अच्छा से अच्छा मजबूत इंसान भी पागल हो सकता है अगर डिप्रेशन से उस व्यक्ति को बाहर ना निकाला जाए तो।
और इस हालत का जिम्मेदारी हम जैसा कुछ इंसान का ही है। डिप्रेशन में फंसा हुआ लोगों को सेल्फ टॉकिंग कर सकता है या कुछ ऐसा हरकत जो स्वाभाविक इंसान का कभी नहीं किया हो। ये लोग अकेला रहना पसंद करता है। डिप्रेशन में लोग उस बजाय को ही ख़त्म करना चाहता है जो उसे दर्द दिया है, वो कोई भी बजाय हो। अगर इनमें से कोई एक लोग भी मन में ये विश्वास दिला सकता है जो सारा परेशानियों का बजाय वो व्यक्ति खुद है, तब बजाय को ख़त्म करने के बजाय वो इंसान खुद को ही ख़त्म कर देता है। खुद को ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उसके बिना सारा दुनिया खुश रहेगा। बट ये तो नहीं है। इंसान सोचने समझने की चेष्टा करके भी खुद को सही जगह से नहीं ला पाता है। इसीलिए यही विश्वास उसका मन में बार बार आ जाता है जो हमें मर जाना चाहिए। मेरा मरने से अगर दुनिया सुखी रह सकता है तो हमें जीने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो कोई भी अगर इंसान को जितना भी दुख हो, कष्ट हो, किसी को मत बोलिए तेरे वजह से दुनिया बिगाड़ रहा है या फिर हमारा जीवन में तेरा कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इंसान के मन में अगर ये विश्वास आ जाए मेरे बिना दुनिया खुश रह सकता है, मेरा अपनों खुश रह सकता है, तो मुझे जीने की क्या ज़रूरत है। कोई मुझे प्यार नहीं करता, यही अगर सोच आ जाए तो वो लोनली फील कर सकता है। लोनली फील करना, अकेलापन महसूस करना इंसान का सबसे बड़ा सजा है। क्योंकि हर इंसान परिवार के साथ खुश रहना चाहता है। तो हमारा आपका सबका पहला काम यही है, हम लोगों का आसपास में जो भी इंसान है, चाहे वो किसी मुश्किल में हो या फिर ना भी हो, हमें उसको ये महसूस करवाए कि वो हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंस है। अगर हम लोग ये नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाते जो हमारा जीवन का प्यारा से प्यारा इंसान को भी खो बैठेंगे और दुनिया में शायद अकेला रह जाएंगे। इसीलिए सबके लिए खुश रहिए, सबको खुश रखिए, ख्याल रखिए अपनों का और साथ में खुद का भी। जय हिंद।